हेलो गाइज, चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्लास 9 का एसएसटी में सिविक्स का ये टॉपिक है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था चुनाव के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और उसका वैल्यू एक होना चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो या अथवा अमीर, राजा हो या रंक। कहने का मतलब तो सभी के वोट का बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। वर्ष 2015 में तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब सिर्फ जेंट्स ही वोट दे सकते थे, औरत नहीं दे सकते थे 2015 से पहले तक। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। अल्पसंख्यक समाज का मतलब ऐसे व्यक्तियों के समूह जिनकी संख्या समाज में कम होती है। उसी तरह से फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है, यानी वहाँ भी भेदभाव है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है वह क्या है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट क्यों, इसका क्या रीजन है। तो कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे
के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। इसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। कुछ लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। वह चौथी और अंतिम विशेषता लोकतंत्र की क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करनी होती है। तो ये चौथी विशेषता है लोकतंत्र की। तो हम परिभाषाओं का सारांश यहाँ देख सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। चौथा, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वह है लोकतंत्र ही क्यों। तो इसको जानने के लिए यह जरूरी है कि हमारे इस चैनल में बने रहें, और इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद।